बैक व्यूवर्स और अस्सलाम वालेकुम दोबारा से उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी मशरिक चैनल ट्यून किया है। बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन का बहुत ही खूबसूरत और मीठा सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला में आपको दोबारा से कहती हूँ खुशामदीद। जजिस को अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद और फैसल भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। बच्चे दोबारा से काफ़ी दूर से इन्होंने आकर हमें दोबारा से ज्वाइन किया है और सबसे मज़े की और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आज से शुरू हो गया है इनका सेमीफाइनल और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ गया है बच्चों पे, लेकिन फिर भी बखूबी निभा रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आज भी बहुत अच्छे से निभाएंगे। जी फैसल भाई। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशरिक टीवी की खूबसूरत ट्रांसमिशन मुस्तफ़ा जाने रहमत बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन है। उसका सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्न नात मुकाबला है, जिसका आज सेमीफाइनल का फर्स्ट डे है, जिसके साथ आपका मेज़बान आपकी खिदमत में फैसल जावेद करीमी हाजिर है। और इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है, हदफ कॉलेज जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े तालीमी इदारे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का हिस्सा हैं, और इनके साथ साथ उड़ान मार्केटिंग पेशावर वालों ने इस सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ रब्बे जुल जलाल के बाबरकत नाम से करते हैं कि जिसके कब्ज़े में हमारी जान है और जो कुल कायनात का मालिक है और हम सबको पालने वाला है, उसके बाबरकत नाम से इब्तिदा करते हैं, जिसके लिए आज भी हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं कारी और हाफिज़ कुदरतुल्लाह जमाल साहब। उनकी जानिब बढ़ते हैं और उनसे कुरान पाक की तिलावत सुनने का शर्फ हासिल करते हैं। कारी कुदरतुल्लाह जमाल साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वाख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم।
बारकल्लाह बारकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कारी कुदरतुल्लाह जमाल साहब कुरान पाक की तिलावत का शर्फ हासिल कर रहे थे। जी नाज़रीन, जैसा कि नेहा ने आपको पहले बताया कि आज सेमीफ़ाइनल है, आज फर्स्ट डे है सेमीफ़ाइनल का। 4 दिन इंशाल्लाह हमारा सेमीफ़ाइनल होगा और इसका पैटर्न कुछ यूँ होगा कि फ़र्स्ट राउंड में जिस तरह हस्बी मामूल बच्चे पढ़ते रहे हैं वैसे ही पढ़ेंगे, और उसके बाद सेकंड जो राउंड है वो आज थोड़ा सा डिफरेंट है। जजेस एक टास्क जिस तरह देते हैं वो आज भी देंगे, लेकिन उसमें इन्होंने एडिशनल एक शेर ऐड करके वापस उसी सुर पे, वापस उसी कलाम पे आके ख़त्म करना होगा। और सबसे मज़े की बात जो हमारा थर्ड राउंड नेहा ऐड हुआ है, अच्छा, वो होगा ऐसा कि जिसमें एक अस्ताई पढ़ूंगा जिसका आखिरी लफ्ज़ होगा उससे ही उनको कलाम पढ़ना पड़ेगा, ताकि जजेस ये नोट कर सकें कि इनके पास और कलाम का ज़ख़ीरा भी है या नहीं है। सही। उसके लिए आपको दिया जाएगा 10 सेकंड का टाइम, जिसमें आपने सिर्फ अस्ताई पढ़ के सुनानी होगी। जजेस की इजाज़त से आगाज़ करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको बताते हैं कि आज हमारे मुल्क पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ सना खान रसूल, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अलहाज ग़ुलाम हसन कादरी साहब, जिनका आज बरसी है और जिनको बुलबुल सरहद का लक़ब भी मिला, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी कब्र पे अल्लाह करोड़ हरामतों को नज़ूल फरमाए। जी नाज़रीन, आपने सुना अलहाज ग़ुलाम हसन कादरी साहब, जिनकी आज 17वीं बरसी है और जो कि हमारे मोहतरम जज इमरान हसन कादरी साहब के वालिद मोहतरम है। पाकिस्तान का एक बड़ा नाम हमसे बिछड़े हुए 17 बरस बीत गए हैं, लेकिन आज भी उनकी आवाज़ हमारे कानों में वैसी ही गूंज रही है और आज भी हमारे लोग उनको सुनते हैं। वो उनकी जो सदाबहार कलाम जो उन्होंने पढ़े आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है। अल्लाह इनको सब्र जमील अता फरमाए और उनके अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमाए। और आपकी इजाज़त से आज का आगाज़ करते हैं। तो नेहा बताइए सबसे पहले कौन पढ़ने आ रहा है? जी फैसल भाई, सबसे पहले मैं बुलाना चाहती हूँ दारैन गुल अरूबा को। 013 इनका कोड है, एबटाबाद से इनका ताल्लुक़ है। काफ़ी लंबा सफ़र करके आई हैं और रिलैक्स हो जाइए, सांस लीजिए। वैसे तो हमारे नाजरीन ने देखा है कि मतलब ये पहले राउंड से क्वार्टर फाइनल में, क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, तो फिर भी हम इनका थोड़ा सा इनसे बात करना चाहेंगे। दारैन, माइक थोड़ा सा करीब करके बताइएगा कि आज आप किसका कलाम सुनाने वाली हैं और जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था क्या उससे भरपूर तैयारी के साथ आई हैं या आपकी तैयारी नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तैयारी तो अपनी तरफ से की है। अच्छा। और कलाम हनीफ असदी साहब का है माशाल्लाह, और इंशाल्लाह अपनी कोशिश रहेगी, बाकी अल्लाह पाक का करम हो। बेस्ट ऑफ लक दारैन, बिस्मिल्लाह। कोई उनके बाद नबी हुआ, कोई उनके बाद नबी हुआ नहीं, उनके बाद कोई नहीं के खुदा ने खुद भी तो कह दिया कि खुदा ने खुद भी तो कह दिया नहीं, उनके बाद कोई नहीं। किसी ऐसी ज़ात का नाम लो जो भी हो, जो अमान
ये फैसला है मेरे यकीन का, ये फैसला नहीं उनके बाद कोई नहीं, कोई उनके बाद नबी हुआ। खूबसूरत अंदाज में इन्होंने पढ़ा और समासा इन्होंने बांधा। चलते हैं जजेस की जानिब, लेकिन उससे पहले आज आपको बताते चलें कि वो इमरान हसन साहब के वालिद मोहतरम का कलाम सुना तो एक ऐसी वो कैफियत सी तारी होगी कि मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन अब आपको बताना चाहूँगा कि कल जो मुकाबला हुआ था उसके जो हमारे विनर थे, जो हमारे सेमीफाइनल में जिन्होंने क्वालिफाई किया था, सबसे पहले जो हमारे पास हैं सैयद राकिब हुसैन शाह साहब, जिनका ताल्लुक़ एबटाबाद से है और जिनका कोड है 068। आपको हमारी जानिब से मुबारकबाद। और आज भी हमारे पास वो मौजूद हैं सेमीफाइनल में। और इनके साथ जो दूसरे हमारे ज़िला पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले थे उमर अरशद साहब, जिनका कोड नंबर है 062, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से। आपको भी हमारी जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी नेक्स्ट टाइम आएंगे इससे बेहतर पढ़ेंगे और आप अपनी मज़ीद तैयारी करें। आज का पैटर्न भी नोट कर लें और इसके मुताबिक अपनी तैयारी भी करें। अब चलते हैं जजेस की जानिब और उनसे पूछते हैं। जी नियाज़ी भी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारैन गुल ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी, बहुत अच्छा पढ़ा। जहाँ जहाँ आपकी आवाज़ आपका साथ दे रही थी और सुर लग रहा था, वहाँ वहाँ आपने वो करके दिखाया। मैं इतना कहूँगा कि नेक्स्ट राउंड में इससे बेहतर परफॉर्मेंस दे माशाल्लाह। जी मैं चाह रही हूँ कि बाकी जजेस के कमेंट्स हम इस ब्रेक के बाद सुने। तो बरकत रमज़ान के इस खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, एक मरतबा फिर बरकत रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन के खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला में आपको कहते हैं खुशामदीद। और चलते हैं इमरान भाई की जानिब और उनसे पूछते हैं कि दारैन गुल अरूबा क्या उनकी हिमायत हासिल कर पाई या नहीं। जी इमरान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारैन ने अच्छा पढ़ा और जो ट्यून थी उसकी इस हवाले से जो जगह बनती थी माशाल्लाह अच्छी पुख्तगी के साथ उन्होंने अदा की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड में इंशाल्लाह देखते हैं इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारैन के कलाम की सिलेक्शन काफ़ी अच्छी थी और पढ़ा भी इन्होंने खूब। बस निचले सुरों में ज़रा इनको प्रॉब्लम हुई, वो शायद इसलिए कि इन्होंने स्टार्ट ज़रा निचले सुरों में लिया, फिर भी निभा पाई। तो देखते हैं अब नेक्स्ट राउंड में। मेरे ख़्याल से तो इसको अभी भी अच्छा पढ़ा, लेकिन नेक्स्ट राउंड में आपने इससे कई ज़्यादा अच्छा पढ़ना होगा क्योंकि मुकाबला बहुत टफ है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। दारैन बेस्ट ऑफ लक। और मेरे ख्याल से फैसल भाई विनर्स का बता दीजिए। एक मरतबा फिर अपने नाज़रीन को विनर्स का बताता चलूँ कि कल जो हमारा लास्ट क्वार्टर फाइनल हुआ बहुत ही ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबला हुआ, जिसमें हमारे पास सैयद राकिब हुसैन शाह साहब, जिनका ताल्लुक़ ज़िला एबटाबाद से है और जिनका कोड है 068, आपने क्वालिफाई किया और आज भी हमारे पास मौजूद हैं फर्स्ट सेमीफाइनल के लिए। और इनके साथ साथ उमर अरशद साहब, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से और जिनका कोड है 062। आपको भी हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं फिर एक मरतबा दोहराना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पास सेमीफाइनल में पार्टिसिपेंट पहुँचे हैं, आप ये पैटर्न ज़रूर देखिए और इस अंदाज से तैयारी करके आइए, क्योंकि अभी कंपटीशन और भी टफ़ हो चुका है और इसका एक राउंड भी ज़्यादा ऐड हो गया है और हो सकता है फ़ाइनल में इससे भी थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो आप भरपूर अंदाज में तैयारी के साथ आइएगा। जी नेहा, आप बताइए अब कौन पढ़ने आ रहे हैं? जी फैसल भाई, मैं सबसे पहले दारैन के लिए वोट का बता दूं। दारैन को अगर आप नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं तो उनके लिए वोट कीजिए। 013 इनका वोटिंग नंबर है। एबटाबाद से इनका ताल्लुक़ है, आप इनके लिए वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं नालैन अब्बास, इनका ताल्लुक़ पेशावर से है। 064 इनका कोड है। इन्होंने पहले भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, आज बहुत प्यारे अंदाज में और जजेस की काफ़ी हिमायत इन्होंने हासिल की थी। अब देखते हैं कि आज कैसा परफॉर्म करते हैं। बताइए, आपने फर्स्ट को
राउंड क्लियर किया, फिर आपने क्वार्टर फाइनल क्लियर किया, अब आप यहाँ पर सेमीफाइनल में हैं, फाइनल से सिर्फ एक कदम पीछे हैं, तो क्या कैफियत हैं आपकी? जी, मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ तमाम सुनने वालों का जिन्होंने वोट भी किया, और पंजतन पाक का बहुत करम है मेरे ऊपर कि मैं इस मकाम तक पहुँचा हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी मेरी कोशिश होगी फाइनल। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। बिस्मिल्लाह। चंद घड़ियाँ तेरी सोहबत में रहा हो जैसे इसके अंदर कोई महता माशाल्लाह भरपूर अंदाज में तैयारी के साथ आए हैं आज बच्चे, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में पढ़ा। जी इमरान भाई बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नालैन अब्बास ने अच्छी तैयारी की और अच्छा पढ़ा। एक जगह पे मुझे थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा सुर से ये हटे हैं, और बाकी ओवरऑल इनकी अच्छी माशाल्लाह कोशिश थी, अच्छा पढ़ा इन्होंने। जी नियाज़ी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तैयारी करके आया था और बहुत अच्छा जहाँ जहाँ जो जो लफ्ज़ रखना था वहाँ इन्होंने रख के पढ़ा उसको। एक लफ्ज़ करार पे थोड़ा सा आपका सांस मिस हुआ। लफ्ज़ करार जब आपने उसको पढ़ा देख लीजिएगा,
बाकी आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। सेकंड राउंड के लिए इससे बेहतर कोशिश करें। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल एक जगह पे ये सुर से हटे। मेरा ख़याल था कि ये वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको कवर कर लिया था, तो वापस आ गए थे। एक दो वर्ड्स पे बेसुरे हुए, लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इस मुकाबले में 2-3 कंटेस्टेंट ने ये कलाम पढ़ा, उनमें सबसे बेहतरीन इन्होंने पढ़ा। क्या बात, माशाल्लाह। तो नेक्स्ट राउंड में क्योंकि आपके आगे ये बहुत टफ मुकाबला है, तो नेक्स्ट राउंड में बहुत अच्छे तरीके से कम बैक करके आना है। नालैन, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट राउंड। मैं व्यूवर्स से कहना चाहूँगी कि अगर आप नालैन अब्बास को नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं तो उनके लिए वोट कीजिए। उनका वोटिंग नंबर है 064। पेशावर से उनका ताल्लुक़ है। आप इनको नेक्स्ट राउंड में वोट कर सकते हैं। रात 12 बजे तक लाइन्स ओपन रहेंगी। मैं नेक्स्ट जिनको बुलाना चाहती हूँ उनका नाम है हुसैन सत्ती। इनका वोटिंग नंबर है 043। एबटाबाद से इनका ताल्लुक़ है और ये हमारे पास पहले भी काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, बहुत प्यारा पढ़ चुके हैं। अब इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन इनकी फीलिंग जानने से पहले हम चलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक की जानिब। बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन के खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला में हुआ एक छोटी सी ब्रेक का टाइम। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक मरतबा फिर बरकत रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन के खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला में आपको कहते हैं खुशामदीद। इससे पहले हमारे बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट ने जो अपनी हाज़िरी पेश की, अब नंबर है हुसैन सत्ती साहब का। उनकी जानिब चलते हैं और देखते हैं किस अंदाज़ में पढ़ने वाले हैं आज और किस तैयारी के साथ आए हैं और क्या जजेस की हिमायत हासिल कर पाएंगे या नहीं, ये तो उनके पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। चलते हैं जल्दी से हुसैन सत्ती साहब के पास और सुनते हैं उनसे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बुलाया कीदत। आए हैं जब वो मिंबर मेहराब किस शान से हुजूर है मस्जिद में जलवारे, किस शान से कितने
भरो मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सुभान ही अल्लाह, खूबसूरत सुभान अल्लाह। अंदाज में पढ़ा। तो जजेस हमसे बेहतर बताएंगे। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन सत्ती ने बहुत अच्छी तैयारी तो ये हमेशा ही करते हैं, लेकिन हुसैन सत्ती की जो आवाज़ है, जो रेंज है, तो मेरे ख़्याल से इनको इससे भी मज़ीद अच्छा सेकंड राउंड में पढ़ना चाहिए। अगर वो अगले राउंड्स में फाइनल्स में जाना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल से इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। जी इमरान भाई। हुसैन सत्ती बड़ा मीठा पढ़ने वाला सना खान है, और जितना ये नीचे पढ़ता है उतना ये असर इसके पढ़ने में होता है। ऊपर थोड़ा सा इसका रेंज कम है, तो अंतरे में जाके ना मुझे लगता है कि एक जगह थोड़ा सा मुझे लगा कि इसको मुश्किल हो रही है। तो बाकी आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा पढ़ा। जी नियाज़ी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको तो पता है मुझे इसकी आवाज़ पसंद है, मैं दिलदादा हूँ इसकी आवाज़ का। बहुत अच्छा पढ़ा, आज बहुत अच्छी तैयारी थी। थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि एंड जो है वो आपने बड़ा जल्दी उसको ख़त्म किया। शायद आपकी सांस आज आपका साथ नहीं दे पा रही, थके हुए लग रहे हैं आप शायद। चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट राउंड में इंशाल्लाह। नेक्स्ट राउंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो सेमीफाइनल्स हैं, तो हमारे जो साथी देख भी रहे हैं जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल में, तो आज का थोड़ा सा वो देख भी लेंगे कि किस तरह है, क्योंकि इसमें गिरा करके वापस आनी है और यही फैसला करेगा राउंड कि आपको अपने जिस राग में आप पढ़े हैं उस पर कितना अबूर है। तो इसको ज़्यादा जो है ना तवज्जो के साथ सेकंड राउंड आपने करना है सब। सही। जी व्यूवर्स, अगर आप हुसैन सत्ती को नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं तो उनके लिए वोट कीजिए। 043 उनका वोटिंग नंबर है। एबटाबाद से उनका ताल्लुक़ है। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ सैयद राकिब हुसैन शाह को। हमारे इस राउंड के आखिरी पार्टिसिपेंट है। जी बिल्कुल। कल भी इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ा था, बड़े नफीस इंसान है और सादात घराने से इनका ताल्लुक़ है। देखते हैं आज किस तैयारी के साथ आए हैं। जी बिस्मिल्लाह। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा इसकी दौलत है फ़क़त नक्शे कफ़े पा कुछ नहीं मांगता पूरे कदर से जो खड़ा तो ये तेरा है करम। पूरे कद से जो खड़ा तो ये तेरा है करम। मुझ
मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा मुझको झुकने नहीं देता है सहारा कुछ नहीं मांगता। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा। मैं तो कुछ ये कहूँगा इमरान भाई कि आज सेमीफाइनल है तो उसका प्रेशर भी लड़कों ने लिया हुआ है, तो उस वजह से जो भी आ रहा है थोड़ी बहुत मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला बैलेंस चल रहा है फिलहाल। हाँ जी, मेरे ख्याल से बैलेंस चल रहा है, ये तो आप हमसे बेहतर ही बताएंगे। जी इमरान भाई। माशाल्लाह राकिब बहुत अच्छा पढ़ता है और बड़े पुख्ता सुरों के साथ पढ़ता है। एक जगह थोड़ा सा ब्लास्ट हुआ है ये, क्योंकि अपनी रेंज से थोड़ा सा ऊपर गया है। बाकी ओवरऑल जो है वो इसका जो अंदाज है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। जी याद भाई। माशाल्लाह शाह साहब ने बहुत अच्छी हाज़िरी पेश की, बहुत साफ़ और खुली आवाज़ के मालिक हैं और बहुत अच्छे अंदाज से इन्होंने अपने कलाम को पेश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा से मैं एक बात कहता हूँ, गलती तो गलती ही होती है। तो इनकी आवाज़ जो ब्लास्ट हुई वो मेरे ख़्याल से इनको एक सुर या एक काला नीचे से अगर वो स्टार्ट लेते तो शायद ये गलती ना होती। फिर भी इस गलती के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि आपकी कलाम में कोई उतार चढ़ाव में कोई फ़र्क था। हाँ, यहाँ पे गलती हुई, लेकिन इस गलती को सुधारने या छुपाने के लिए आपको नेक्स्ट राउंड में सबसे अच्छा परफॉर्म करना है, इन सबसे अच्छा परफॉर्म करना है नेक्स्ट राउंड में। ज़बरदस्त, आपने नेक्स्ट राउंड में अच्छा परफॉर्म करना है। जजेस की सजेशंस, आप अगर इनको सैयद राकिब हुसैन शाह को नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं तो इनके लिए वोट कीजिए। 068 इनका वोटिंग नंबर है। व्यूवर्स, बरकत रमज़ान की इस खूबसूरत ट्रांसमिशन मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बरकत रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन के खूबसूरत रूहानियत से भरपूर सेगमेंट मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला में एक मरतबा फिर आपको वेलकम करते हैं। और अब यहाँ पे कुछ ट्विस्ट यूँ है कि सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है। बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं और आज का टास्क थोड़ा सा चेंज है। अभी जजेस जो टास्क देंगे वो नेहा बताएगी कौन पहले किसके लिए पढ़ने वाला है। उस टास्क को निभाते हुए उन्होंने बीच में एडिशनल अशआर जो हैं वो ऐड करने हैं और वापस उसी कलाम पे आकर अख्तिताम करना है और उसकी जो गिरा करनी है वो जजेस ने नोट करना है कि आया वो उनको उस सुर पे, उस उतार चढ़ाव पे, उस राग पर अबूर है या नहीं है। ये तो जजेस बाद में बताएंगे, लेकिन अब चलते हैं नेहा की जानिब और देखते हैं सबसे पहले किन से पढ़वाने वाली हैं और किसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल फैसल भाई, पूरा स्टूडियो बहुत प्रेशराइज हुआ हुआ है, लेकिन बच्चों को कोई भी प्रेशर नहीं लेना। दारैन गुल अरूबा के लिए पढ़ने वाले हैं जवाद भाई। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें,
मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता। दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या। क्या ये गम है मेरे मुस्तफा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया, अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। कहते रहो कि मिधा से इज्जत नहीं मिली, क्या मुझको दीन और दुनिया की दौलत नहीं मिली। आमाल कम हुए तो कह दूंगा हश्र में, या रब नबी की नात से फुर्सत नहीं मिली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही मुश्किल टास्क और निभाया, बड़ी मुश्किल में थी लेकिन निभा लिया। अब चलते हैं सेकंड पार्टिसिपेंट की जानिब और देखते हैं कि अब नेहा किसको बुलाने वाली है और कौन पढ़ने वाला है। जी बिल्कुल, मैं नालैन अब्बास के लिए फैसल भाई आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नालैन अब्बास के लिए पढ़िए। बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हुए में थोड़ा सा। आज का सेमीफाइनल है तो पता भी चलना चाहिए। बिल्कुल वाकई, और पता चल रहा है। यही राउंड है जो फैसला कौन मराहिल में आ जाता है, पता चल जाता है। जी बिस्मिल्लाह। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले। खाक को खाक मदीना में मिलाया जाता, गुंबद खजरा के दामन की हवा मांगी है हमने, मरने की मदीने में दुआ मांगी है। खाक को खाक मदीना में मिलाया जाता। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा पढ़ा, प्यारे अंदाज में पढ़ा। मुश्किल टास्क है लेकिन निभा रहे हैं माशाल्लाह। जी मैं फैसल भाई नेक्स्ट बुलाना चाहती हूँ हुसैन सत्ती को, जिनके लिए पढ़ने वाले हैं इमरान भाई। इमरान भाई माशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। इत्रों से बढ़कर, इत्रों से बढ़कर है तेरा पसीना। शाहे मदीना, शाहे मदीना। जो उनके हिजर के गम में रुलाए जाते हैं,
इन्हें हुजूर के जलवे दिखाए जाते हैं। है जिनके दिल में सच्ची तलब मदीने की, दरे हुजूर पे एक दिन बुलाए जाते हैं। शाहे मदीना, शाहे मदीना, कर दो करम का एक इशारा, रोजे पे आए मंगता तुम्हारा। कर दो करम का एक इशारा, रोजे पे आए मंगता तुम्हारा। दुश्वार है आका अब मेरा जीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, निभाया। बहुत अच्छा अब पढ़ा। हमारे गालिबन आखिरी पार्टिसिपेंट जी जी, इस सेगमेंट के लास्ट पार्टिसिपेंट सैयद राकिब हुसैन शाह, उनके लिए पढ़ने वाले हैं न्याजी भाई। अच्छा, आप मेरी तरफ देखिए, मैंने कि शायद फिर मुझे कह रही हैं आप पढ़े। जी बिस्मिल्लाह न्याजी भाई। मेरी उल्फत मदीने से है, इसलिए मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। सरवरे दो जहां से दुआ है मेरी, हाँ बदू चश्मे तर इल्तिजा है मेरी, हाँ बदू चश्मे तर इल्तिजा है मेरी। उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोज़ आना जाना मदीने में है। लोग हुरो कुसूर देखेंगे, हम तो शाने हुजूर देखेंगे। जो तड़पते हैं हाज़री के लिए, वो मदीना ज़रूर देखेंगे। उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोज़ आना जाना मदीने में है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज में इन्होंने पढ़ा, लेकिन प्रेशर में नजर आए। लेकिन अब चलते हैं जजेस की जानिब से, इस राउंड में किन्होंने अच्छा पढ़ा और क्या उनकी कौन हिमायत हासिल कर पाया। जी न्याजी भी सबसे पहले बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चारों ने बहुत अच्छी कोशिश की। सेमीफाइनल है, प्रेशर तो होता है। बस सिर्फ इतना कहूँगा कि दारैन के लिए कि आपने इतना नीचे सुर, इतना बेस में लिया कि नीचे आपकी आवाज़ गुम हो रही थी। अगर आप इसको एक स्केल ऊपर ले लेती तो बहुत खूबी से, बहुत प्यारे अंदाज से आप इसको निभाती। बाकी तीनों भाइयों ने भी बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छी कोशिश उन्होंने की। वैसे मेरे ख्याल से दारैन का सबसे मुश्किल टास्क था, लेकिन उन्होंने बड़े आसान तरीके से निभाने की कोशिश की। अच्छा पड़ा। अगर थोड़ा सा एक स्केल ऊपर लेती तो इनकी आवाज़ और खोल के और निखर गया। वो जवाद भाई का स्केल ऐसा था। तो मैंने असल में हमारी स्केल पे कोई कैद नहीं, आप मेरी तरफ से ये और भी ऊपर ले लेती। इस पे तो इसको ऊपर पीक पे पढ़, और हमने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई, हर बंदा अपने स्केल पे पढ़ा है, अभी भी अपने स्केल पे पढ़ा है सब सही। तो स्केल का तो कोई इशू नहीं है। हमने तो मेन चीज इस राउंड में ये देखनी थी कि आप वापस कैसे आते हो।
जी माशाल्लाह। सही। जी इमरान भाई। दारैन बहुत अच्छा पढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं है, बस वो स्केल का इसका इशू आया कि इसने बहुत नीचे से रखा। ये सेंस होना चाहिए कि एक दो के आप पे पाबंदी कोई नहीं थी कि आप इन्हीं के स्केल पे पढ़ना है, आपने अभी भी आप इनके स्केल पे नहीं पढ़ा, ठीक है ना, आपने अपने स्केल पे ही पढ़ा है। जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? अच्छा, पहले जो राउंड होते रहे हैं तो उसमें हम लोग को स्केल मिलाना था। अगर मुझे इस बारे में कुछ पता होता तो इंशाल्लाह मैं, लेकिन आपने तो फिर भी इसके स्केल पे नहीं पढ़ा। अगर आज भी मेरा स्केल तो ऊपर था, लेकिन मेरे बेस में बस चले बहरहाल अभी भी एक राउंड है, बाकी कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद नालैन अब्बास ने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छा। और मैं ये सिर्फ ये राउंड ही हमने इसलिए रखा था, मैं देखना चाह रहा था कि इनकी वापसी कैसे होती है। दारैन आप वापस भी नहीं आई, आपने वही छोड़ दिया, ठीक है ना। नालैन बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा वापसी की इसने, बहुत पुख्ता तरीके से पढ़ा। सबसे मुश्किल जो है ना वो हुसैन सत्ती के लिए था, क्योंकि इसने ये कलाम सुना भी नहीं हुआ था, तो इसको हमने टास्क दिया और माशाल्लाह इसने बड़े भरपूर तरीके से कोशिश की। राकिब बहुत अच्छा पढ़ता है, नो डाउट, मैं पहले भी कह चुका हूँ। एंड पे जब आप आए हैं ना गिरा लगा के वापसी पे, तो वहाँ से आपका थोड़ा सुर गया है, मतलब जिस तरह वापसी पुख्ता तरीके से होनी चाहिए थी वैसी वापसी नहीं की आपने। बहरहाल एक ओवरऑल ठीक कोशिश की। जी जवाद भाई। दारैन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि दारैन जो कह रही हैं तो उन्होंने फिर भी मेरे स्केल को नहीं पकड़ा। और दूसरी बात, जिस किस्म की बेस में इन्होंने पढ़ा, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि वो फिर भी नहीं रुकी, उन्होंने कंटिन्यूसली पढ़ा, उन्होंने नहीं छोड़ा। दूसरी बात, हम ये देखना चाह रहे थे कि ये अपने उस गिरा से वापस आते हैं। इन्होंने इस चीज़ पे मुझे ज़रा नाराज़गी हुई कि इन्होंने वो वहीं पे छोड़ दिया, गिरा से वापसी पे वो अस्थाई पे नहीं आई। ठीक है, इसके बाद पढ़ा नालैन ने। फॉर मी नालैन अब्बास इज़ मैन ऑफ सेकंड राउंड। उन्होंने सबसे बेहतरीन सेकंड राउंड में पिक किया और सुर से इधर उधर नहीं। हुसैन सत्ती का टास्क जैसे इन्होंने बताया कि बहुत मुश्किल था, तो हुसैन सत्ती ने भी शुरू में मुझे लगा, मैंने झट से इनको कहा कि ये बेसुरे हो जाएंगे, लेकिन हुसैन सत्ती ने कमाल कर दिखाया, आगे इनको मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई। और बाकी जो शाह साहब हैं, शाह साहब को पता लग चुका होगा कि शाह साहब ने कहाँ पे गलती की। आपने गिरा से वापस आने की कोशिश अच्छी की, लेकिन उस कोशिश में आप थोड़ा लाइन से हट गए। सही, कोई बात नहीं बच्चों, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन के बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। नाज़रीन, एक बार तो फिर बरकत रमज़ान की खूबसूरत ट्रांसमिशन की खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला में आपको कहते हैं खुशामदीद। यहाँ पर हमारे दोनों राउंड होते हैं इख्तिताम। अब क्योंकि सेमीफाइनल है तो थोड़ा सा चेंजिंग है हमारे सेगमेंट में, और थर्ड राउंड का करते हैं आगाज़। बिल्कुल फैसल भाई, मुझे तो पहले तो आप ये बताएं कि आपने नालैन के लिए जो टास्क सेट किया है वो क्या है, और ये राउंड थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। जी नाज़रीन, आपको बताते चले और हमारे पार्टिसिपेंट को भी बता रहे हैं कि जिसमें एक अस्थाई में पढ़ूंगा, जिसमें आखिरी जो लफ्ज़ होगा उससे नालैन अब्बास को शुरू करना होगा कलाम। वो जैसे ही इख्तिताम करेगा तो उसका जो आखिरी लफ्ज़ होगा उससे हुसैन सत्ती साहब शुरू करेंगे। इसी तरह आगे सिलसिला चलता रहेगा। 10 सेकंड की क्लॉक हमारी स्क्रीन पे आपको दिखाई जाएगी। 10 सेकंड के अंदर अगर आपने उस टास्क को पूरा ना किया तो आप इस राउंड से आउट हो जाएंगे। तो जजेस की इजाज़त से आगाज़ करता हूँ, अस्थाई पढ़ता हूँ, तो जो से सुनेंगे आखिरी लफ्ज़ में रुक कर आपको बताऊँगा कि इस लफ्ज़ पे आपने आगाज़ करना है। समझ आई ना आप लोगों को? आप रेडी हैं? जी। कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था न है न होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था न है अलिफ अलिफ। ऐसी आपने पाई के बस या मुहम्मद। क्या
बात की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई के बस या हुसैन सत्ती साहब को दाल का टास्क है। नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। अलिफ, वाह वाह सुभान अल्लाह। के रिम झिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है। वाह 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 सुभान अल्लाह। जी जजिस, ये ये दिल गारे बहुत अच्छी, हो जाए, बहुत अच्छी माशाल्लाह। इसके अंदर कोई महता हो जैसे यूं मुनव्वर ये दिल गारे हो जैसे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में पढ़ा और कम बैक भी किया। सभी ने बड़े एक से एक बढ़ के माशाल्लाह टाइम का ज़िया ही नहीं होने दिया इन्होंने, और फ़ौरन से पिक किया इन्होंने। और चलते हैं नियाज़ी भाई की जानिब और उनसे पूछते हैं, मुख्तसर से बताइए जी। माशाल्लाह हमारे सारे पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छी कोशिश की और जैसे जैसे आप उनको टॉस देते रहे उस तरह वो पढ़ते रहे, अच्छी कोशिश थी जी। इमरान भाई, सिर्फ नालैन की मिसिंग हुई है, वो जो है ना जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वो या मोहम्मद है, या मोहम्मद से स्टार्ट है, अलिफ से नहीं है। वो ऐसी इज्जत से नहीं, या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई के बस की शबे असरा खुदा ने वो पजीर आई के बस, गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, मुस्तफ़ा के हैं ज़मीं पर इतने शहदाई के बस। वाह वाह सुभान अल्लाह। जी जवाद भाई, आप क्या कहें? मैं भी यही कहूँगा, मेरे ख्याल से तीनों पार्टिसिपेंट सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो थे वो थे नालैन अब्बास, जो इस राउंड में उन्होंने मिस कर दिया और तीनों ने पिक कर लिया उस टास्क को। जी नाज़रीन, आपने देखा टास्क था जो इन्होंने निभाया, लेकिन नालैन अब्बास साहब से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, लेकिन अभी हमारे पास लाइन ओपन होगी। हम चलते हैं नेहा की जानिब, उनसे अपना पोल सुनते हैं। जी पोल की जानिब बढ़ते हैं फैसल भाई। सबसे पहले दारैन गुल अरूबा, जिनका वोटिंग नंबर है 013, एबटाबाद से इनका ताल्लुक है। आप इनके लिए रात 12 बजे तक वोट कर सकते हैं, लाइन्स ओपन रहेंगी। उनके बाद है नालैन अब्बास, जिनका वोटिंग नंबर है 064, पेशावर से इनका ताल्लुक है। उनके बाद है हुसैन सती 043, एबटाबाद से इनका ताल्लुक है। लास्ट में हमारे पास सैयद राकिब हुसैन शाह, जिनका वोटिंग नंबर है 068, एबटाबाद से इनका ताल्लुक है। रात 12 बजे तक आप इनके लिए वोट कर सकते हैं, लाइन्स ओपन रहेंगी। और इसी के साथ ही हमारा आज का वक्त होता है इख्तिताम।
कल इंशाल्लाह नए चेहरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करते हैं, हदफ कॉलेजेस, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े तालीमी इदारे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का हिस्सा हैं, और उड़ान मार्केटिंग पेशावर वालों का। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल जावेद करीमी और नेहा अली खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।